मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस आज सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गजा की संगीन बुरहान वाली सूरत हाल और आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशत गर्दी, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन और दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे। आलमी लीडरों के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी पहुँच गए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान शेख और पाकिस्तानी मिशन के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतही इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी स्केड्यूल। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा कि गजा में इंसानी बहरान नई गहराइयों तक पहुँच चुका है। अमन और 2 रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। स्टॉमर के ऐलान पर फ़लस्तीनी सफ़ीर की तालियां। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्कानी और ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का भी 2 रियासती हल पर जोर। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए 2 रियासतों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। फ्रांस का आज फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान। मुतवक्की आईफल टावर पर फ़लस्तीन और इसराइल के परचम लगा दिए गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि इसराइली हिकमत अमली नाकाम रही। हमास के कई रहनुमा कत्ल किए, फिर भी इसे ख़त्म नहीं कर सका। हमास को ख़त्म करना जंग का हल नहीं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खुशाइन करार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मगरबी ममालिक का इक़दाम अमन की तरफ बड़ा कदम करार दे दिया। हमास ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अवामी फ़तह करार दे दिया। कहा, रियासती तस्लीम फ़लस्तीनियों के ज़मीन के हक़ और मुक़द्दसात की तौसीक़ है। अल-कुद्स को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत माना जाए। फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ अमल के बगैर अधूरा है। सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं, गज़ा में फ़ौरी जंग ख़त्म की जाए। मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी रोकी जाए। आलमी बरादरी इसराइल से तमाम ताउन ख़त्म करे। इसराइली क़यादत को इंसानियत सोच जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीन को तस्लीम करना नुमाइशी है। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमरीका का फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसलों पर रद्द-ए-अमल। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी भी बरकरार। यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रखने का ऐलान। कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दोगुनी कर दी। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये ऐलान अमन कायम करने के बजाय खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगा। चीन ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि गजा चीन में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है और तनाज़े के हल के लिए जंगबंदी फ़लस्तीनियों की अपने इलाके पर हुक्मरानी और 2 रियासती हल कायम रखना अहम है। T20 एशिया क्रिकेट कप का सुपर 4 मरहला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज चले मगर बॉलर्स दिफा करने में नाकाम रहे। इंडिया ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 2, अबरार अहमद और फ़हीम अशरफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने 171 रन का हदफ दिया था। फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब चांस मिलने के बावजूद 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हुसैन तल्लत 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 10 रन ही बना पाए। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का भारत के खिलाफ नाकामी का एतराफ़। पोस्ट मैच मीडिया टॉक में कहा कि हदफ से 10 से 15 रन पीछे रहे। जिस तरह टीम ने इनिंग्स का आगाज़ किया, हमें बड़ा टारगेट बनाना चाहिए था। बॉलिंग तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ से निकल गया। हारिस रऊफ ने अच्छी गेंदबाजी की। मैच जीतने के लिए तीनों शोबों में परफॉर्म करना होता है। एक दिन के बाद ही दूसरा मैच है। हमें ये नाकामी भुलाकर इस पर फोकस करना है। कोशिश होगी कि आइंदा मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे और टीम फाइनल तक जाए। फ़खर जमान आउट थे या नहीं? पांड्या की स्लो गेंद पर ओपनर का मुतनाज़ कैच। कैमरे की आंख ने गेंद को पहले ज़मीन पर गिरते साफ दिखाया।
लेकिन थर्ड एम्पायर को यकीन न आया, नॉट आउट को आउट करार दिया। फ़खर जमान फैसले पर नाराज नजर आए, कमेंटेटर ने इसे सदमा पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने भी फ़खर जमान को कैच आउट देने का फैसला गलत करार दे दिया। ओपनर के मुत्तासे आउट पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा, सारिफीन ने फ़खर जमान को नॉट आउट करार दिया। थर्ड एम्पायर के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का करारा जवाब। भारतीय तमाशाइयों को 6-0 का इशारा करके मार्के हक में पाक फजाइल के शाहीनों का कारनामा याद करवा दिया। हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ने और गिरने का इशारा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हारिस रऊफ की 6-0 का निशान दिखाने की तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर लिखा कि क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, 6-0 भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। गेम ऑफ जेंटलमैन की साख फिर मुतासिर, भारतीय कप्तान की जिद बरकरार। सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। मुतनाज़ रेफरी एंड्री पाइक्राफ्ट की मौजूदगी में भारतीय कप्तान टॉस करते ही चलते बने। मैच के आखिर पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने शेक हैंड न किया। भारतीय टीम को पहले भी हाथ न मिलाने पर दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट की शदीद तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाद ज्वेलर्स की बारी। 60,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई। FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स रिटर्न दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। पहले मरहले में पंजाब के 900 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर शामिल। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। कोटरी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सकर बैराजिस पर निचले दर्जे के सैलाब, गुड्डू पर बहाव 2,60,000 और सकर पर 2,61,000 क्यूसिक पर आ गया। नौशहरा फेरोज के मकाम पर बड़ा रेला गुजरा। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले के नतीजे में मुतअद्दिद घर और दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पानी जमा। सैलाबी रेले से जिला के 16 यूसीस के 445 देहात मुतासर हुए। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बददस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड इस्लाम और हेड सुलेमानी की पर नीचे दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। मंगला डैम 97% तक भर गया। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे 10वें रोज भी बंद। मोटरवे को 13 मकामात से नुकसान पहुंचा। मज़ीद 4 से 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा। पत्थर डालकर शगाफ बढ़ने से रोकने की कोशिशें। मुतासरा गैस लाइन की मुरम्मत का काम भी जारी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि M5 की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज बहावल नगर और साहिवाल का दौरा स्केजुअल। बहावल नगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम रिलीफ कैंप का दौरा भी करेंगी। सैलाबी पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में भी आगाह किया जाएगा। साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। तकरीब से खिताब भी करेंगी। सीपैक फेज 2 से पाक चीन इक्तिसादी ताउन में नए दौर का आगाज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास के लिए चीन रवाना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सीपैक का दूसरा मरहला कारोबार से कारोबार के इश्तराक का नया बाब साबित होगा। सीपैक 2 की तरजीहात में ज़र इनकलाब, जदीद टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और खुसूसी इक्तिसादी जोन्स शामिल हैं। दोनों ममालिक बाहमी खुशहाली के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। मईशत नई मंजिलों की जानिब गामजन है और माशी इशारे नुमाया बेहतरी दिखा रहे हैं। 2018 के बाद सियासी तब्दीलियों के नतीजे में सीपैक सुस्त रवि का शिकार हुआ। अब दूसरे मरहले को कारोबारी इश्तराक और सरमायाकारी के नए मौक़ों के साथ शुरू किया जा रहा है। बानी BTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए।
केस के अहम गवाह तफ्तीशी अफसर नैब मोहसिन हारून भी पहुंच गए। बानी पीटीआई के वकला भी जेल में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजारों के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, पेट्रोल की कीमत 150 से 200 रुपये तक हो जाए तो क्या विंडफॉल प्रॉफिट होगा? चीनी की कीमत 160 से 170 हो जाए तो क्या ये भी विंडफॉल प्रॉफिट होगा? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विंडफॉल प्रॉफिट हमारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि आपने विंडफॉल प्रॉफिट हासिल नहीं किया तो मना कर दें। वकील ने जवाब दिया, अगर 3-4 लोग फ़ायदे में हैं तो अक्सरियत नुकसान उठा रही है तो टैक्स कैसे लगेगा? कराची के इलाके मलीर काला बोर्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर सीने और चेहरे पर गोलियां लगने से शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। फायरिंग की भरपूर मजम्मत की। DIG ईस्ट से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पुलिस को वाक़े के मुहर्रिकात सामने लाने की हिदायत। ज़ियाउल लंजार ने कहा, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सहाफ़ी माशरे का आईना है, इन पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पुलिस मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाए। गजा में इसराइल की मजीद एक डिवीजन फौज दाखिल। रिहायशी इमारतों पनाहगाहों पर हमले तेज कर दिए। अलबरीज कैंप के करीब अनरवा क्लिनिक पर बमबारी। 4 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 75 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 65,283 हो गई। 3.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा पट्टी से नकल मकानी करने पर मजबूर। शुमाली गजा से इसराइल में 2 मिसाइल हमले। इसराइल का हमले नाकाम बनाने का दावा। इसराइल की लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में 5 अफराद शहीद। इसराइल और हिजबुल्लाह में 9 नवंबर को सीज़ फायर हुआ था। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। शाम की हायर कमेटी फॉर इलेक्शन का कहना है कि अवामी असम्बली के अरकान के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी अजला में होगी। शाम की पार्लिमान में सीटों की तादाद 210 होगी। पार्लिमान की 21 नशस्तों में से 1/3 नशस्तों पर रुकनी पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अलशारे मुकर्रर करेंगे। शाम कई सालों से खाना जंगी का शिकार था। गुज़श्ता दिसंबर में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था।